हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में प्रश्न नंबर 12 है। देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। 50 संख्याओं का औसत 40 था। बाद में पता चला कि 33 को गलत पढ़कर 83 लिख दिया गया था। सही औसत क्या होगा? ये देखिए, रॉन्ग एंट्री वाला क्वेश्चन आ गया। जो एंट्री करना था वो नहीं किया, गलत डाल दिया। उससे एवरेज में क्या फ़र्क पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। देखिए, इसका एक फार्मूला होता है कि सही औसत का फार्मूला। सही औसत बराबर क्या होगा? कुल योग माइनस रॉन्ग एंट्री प्लस जो राइट था उसको प्लस में लिखना है, जो रॉन्ग था उसको माइनस में लिखना है, बटा में कुल संख्या लिख देना है। ये इसका फार्मूला होता है। मैं आपको शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा, लेकिन पहले इसमें देखते हैं सॉल्व करके जो बेसिक तरीका है, मतलब जिस फार्मूला से हम बना सकते हैं इसे। 50 संख्याओं का औसत 40 था। बाद में पता चले कि 33 को गलत पढ़ लिया गया, मतलब 33 सही था और 83 पढ़ लिया गया, मतलब ये गलत हो गया। तो मेरा राइट वाला ये हो गया और रॉन्ग वाला एंट्री ये हो गया। कुल योग पूछा है, तो कुल योग क्या हो जाएगा? 50 संख्या है, औसत कितना है? 40 है, तो क्या हो जाएगा? 50 गुने 40 माइनस रॉन्ग एंट्री क्या हुआ है? 83 हुआ है, तो 83 लिख देंगे, प्लस राइट एंट्री क्या था? 33 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई कुल संख्या। कुल संख्या कितना है? 50 संख्या का औसत दिया होता, 50 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम। 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। 1950 बटा में 50, इससे ये कट जाएगा। अब इसे सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा तरीका अपना लेंगे। इसको बस वैसे ही रहने देते हैं। क्या कर लेंगे कि 2000 माइनस 50 बटा 50, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। 2000 को 2000 लिखेंगे 50 और दोनों को डिवाइड कर देंगे अलग अलग। 50 माइनस 50, ये कट के 1 हो जाएगा और ये कट के कितना हो जाएगा? 5 का 20, 40 हो जाएगा। और ये 40 और माइनस 1 कितना हो जाएगा? 39। ये आसान तरीका था सॉल्व करने का। अब इसमें भाग देते रहिए, थोड़ा सा मुश्किल है बट ये थोड़ा सा आसान हो जाता है। जहाँ सॉल्यूशन करना आपको आसान है वहाँ सॉल्यूशन कीजिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 39। ये तो लेंथी प्रोसेस हो गया। देखिए शॉर्ट में कैसे आप इसे बना सकते हैं, सेकेंड मेथड से आप इसे कैसे बनाएंगे। 50 संख्याओं का औसत 40 था। औसत कितना था? 40 था। 33 को गलत पढ़कर 83 लिख लिया गया था, मतलब 33 था लेकिन पढ़ लिया गया 83। कितना का डिफरेंस हो गया? 50। ज़्यादा हो गया कि कम? ध्यान देना है आपको, ज़्यादा हो गया है। ज़्यादा हो गया तो एवरेज भी ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए एवरेज को सही करने के लिए घटाएंगे। तो याद रखिएगा, जब ज़्यादा एंट्री हो जाता है तो उसको घटाते हैं, और कम एंट्री होगा तो उसको जोड़ दिया जाता है। 50 ज़्यादा हो गया। 50 ज़्यादा हो गया कितना पर? ये 50 संख्या था, 50 वो नंबर था, उसमें 50 ज़्यादा हो गया। इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, कट के 1 हो जाएगा। और 1 को क्या करना है? ज़्यादा है तो घटा देना है। पहले कितना था? 40, 1 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा? 39। ये सबसे बेस्ट तरीका है, तभी आपका 39 आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं, कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13। 11 संख्याओं का औसत 46 था। 11 संख्या था, उसका औसत 46 था, ठीक है। बाद में पता चला कि 33 को गलत पढ़कर 55 लिख दिया गया। 33 को गलत पढ़ लिया गया, मतलब 33 सही था और 55 गलत डाल दिया गया, मतलब उसको पढ़ लिया गया कि 55 है, मतलब ये गलत था, ठीक है। यहाँ से अगर उस फार्मूला से देखें तो कुल योग का मतलब 11 गुने 46 माइनस रॉन्ग एंट्री कितना हुआ है? रॉन्ग एंट्री 55 लिख दिया गया है। राइट एंट्री कितना था? 33 और बटा में कुल संख्या कितना है? 11। ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगा इसमें। उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि देखिए कितना अधिक हो गया है। अब इस बार भी अधिक हो गया है। कितना अधिक हो गया है? तो 22 अधिक हो गया है। 22 अधिक हो गया, कितना में 22 अधिक हो गया? 11 में। काटेंगे तो 2 आ जाएगा। अधिक हो गया इसका मतलब घटा देंगे। 46 था और 46 में से हम 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 44। और दिस इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 100 संख्याओं का औसत 42 था। बाद में पता चला कि उनमें से 2 संख्याएं गलत थी। अब 2 संख्या था, पहले एक संख्या गलत दे रहा था, अब 2 संख्या। 52 को 32 पढ़ लिया गया और 75 को 95 लिख दिया गया। तो सही औसत क्या होगा? देखिए 100 संख्या था, औसत कितना था? 42। अगर इस फार्मूला से हम बनाएं, पहले शॉर्टकट में हम बना के आपको दिखा देते हैं कि ये कितना आंसर आता है, फिर उस फार्मूला से भी बनाएंगे। चूँकि आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा कि उस फार्मूला पे कैसे बैठाएंगे, उसका मान कैसे रखेंगे, इसलिए पहले शॉर्ट बना के फिर उसमें लेंदी वाला प्रोसेस में चलेंगे। 100 का एवरेज कितना था? 42। और 52 को, ये 52
को सही था लेकिन 32 पढ़ लिया गया, ठीक है, और 75 को 95 लिख दिया गया, मतलब 75 सही था, 95 गलत लिख दिया गया, मतलब 95 ये गलत था, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस बताइए तो कितना है, इसमें क्या हो गया है, ये तो कम कर दिया गया है, कितना कम हो गया है, तो 20 कम हो गया है, और ये कितना ज़्यादा हो गया है, ये 20 ज़्यादा हो गया है, एक 20 कम हो गया, एक 20 ज़्यादा हो गया है, ये कम है और ये ज़्यादा हो गया। अब देखिए 20 कम था तो जोड़ते हम, 20 ज़्यादा था तो घटाते हम, दोनों कट के क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब एवरेज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, औसत कितना हो जाएगा 42 का 42 ही रह जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब इसे फॉर्मूला पर बैठा कर देखते हैं कि आता है कि नहीं। सही औसत बराबर क्या था, कुल योग। कुल योग का मतलब 100 गुने 42। कुल योग कैसे निकलेगा, 100 को संख्या था, 42 औसत था, तो दोनों को गुना करेंगे तब तो निकलेगा ना ये, तो ये हो जाएगा 100 गुने 42। रॉन्ग एंट्री कौन कौन हुआ है उसको घटा लेना है। रॉन्ग एंट्री क्या हुआ है, 32 रॉन्ग एंट्री हुआ है, माइनस में 32 कर लेंगे। रॉन्ग एंट्री क्या हुआ है, 95 हुआ है, 95 को माइनस में लिख लेंगे। फिर प्लस राइट एंट्री क्या था, 52 लिखना था। फिर राइट एंट्री क्या था, 75 लिखना था, उन दोनों को जोड़ लिए। अब इन दोनों को भाग किससे करना है, हमको भाग करना है कुल संख्या से। कुल संख्या कितना है, 100 है। अब इसमें देखिए जोड़ घटा के क्या आता है, 127, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 127। ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये कट के ख़त्म हो जाएगा, और नीचे 100 है तो 100 लिख लेंगे। अब कितना हो जाएगा 4200 बटा 100 हो जाएगा। अब डबल जीरो से डबल जीरो ख़त्म, ऑप्शन में कितना आ जाएगा, फिर से सही औसत क्या होगा 42। कोई चेंजिंग नहीं हुआ, चूँकि जितना कम हुआ उतना ज़्यादा भी हो गया था, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ राइट आंसर या सी इज़ राइट आंसर। आप इसे ऐसे बना सकते हैं। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 15। सेम क्वेश्चन है बट डिजिट अलग है। 20 परीक्षार्थियों का औसत अंक 75 था। 20 गो परीक्षार्थी था, औसत अंक कितना था 75। परीक्षार्थियों के अंक गलत लिखे गए, देखिए गलत लिखा गया, 80 सही था, गलत लिखा गया 90, ठीक है। 75 की जगह 75 सही था, लिखा क्या गया 90। अब दोनों में देखें तो डिफरेंस कितना है, यहाँ पे ज़्यादा लिख दिया गया, 10 ज़्यादा लिख दिया गया। 75 से 90 हो गया, यहाँ भी ज़्यादा लिख दिया गया है, 15 ज़्यादा लिख दिया गया है। टोटल संख्या ज़्यादा कितना हो गया, अब यहाँ तो कम और ज़्यादा नहीं हुआ, बस ज़्यादा ही हो गया, 25 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब 25 हो गया, कितना पर 25 ज़्यादा हो गया 20 पर। अब इसका एवरेज निकाल लीजिए, काट लीजिए इसको, तो 5 चौका 20 और 5 पचे 25, 5 बटा में 4, जब 5 में 4 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 इकाई 4, फिर 1, 4 दूना के 8, और फिर 4 पचे 20, 1.25। ये ज़्यादा हो गया है, इसका मतलब हमको क्या करना है, घटाना है। कितना था औसत 75, कितना घटाना है 1.25। 1 घटाते तो 74 होता, लेकिन 1 ही नहीं घटाना है, 25 और घटाना है, इसका मतलब 73 हो जाएगा, 73.75 हो जाएगा। घटा के 74.75 नहीं कर दीजिएगा, ऑप्शन में भी है, ऐसे नहीं कर लेना, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, 73.75 ये राइट आंसर हो जाएगा।